आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज स्टॉक के ऊपर। दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो बिगनिंग ऑफ दिस ईयर जनवरी 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है और मोटा मोटी देखो तो दोस्तों इसने पूरे 8 महीने यानी पूरे 2 क्वार्टर करेक्शन में बिता दिया। और करेक्शन में भी दोस्तों अगर आप देखो तो इसने सिर्फ और सिर्फ टाइम वाइज करेक्शन दिया। टाइम वाइज करेक्शन के अंदर स्टॉक ने एक बहुत बड़ी रेंज बनाया, वो रेंज के अंदर अल्टीमेटली प्राइस वाइज करेक्शन आया। और फिलहाल ये स्टॉक को देखो तो दोस्तों यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 12 से 14% रनअप के लिए रेडी है। और दोस्तों याद रखना कि जैसे ये जो 14% का टारगेट अचीव होने के बाद ये फर्दर 2 दिन क्लोजिंग दे देगा तो ये डबल धमाका कैंडिडेट बनने के लिए फुल टू में रेडी है। और आने वाले 6 से 8 महीने यही स्टॉक का रहने वाला है। क्योंकि दोस्तों अगर आप लोगों को बता दूं कि सिर्फ जनवरी 2024 में तो इसके फर्स्ट हायर हाइज बन के फिर लोअर लोस करेक्शन स्टार्ट हुआ। अगर आप देखो तो ये स्टॉक उससे भी पहले से करेक्शन होके आ रहा है। दोस्तों अगर आप देखो, मैं आप लोगों को बताऊं तो आप लोग यहाँ पर चार्ट पर देख सकते हो फ्रेंड्स कि खाली 8 महीने तो इसने यहाँ पर साइडवे कंसोलिडेशन किया, लेकिन दोस्तों इसके बाद भी अगर आप देखो तो ये ऊपर से गिरता हुआ आ रहा है। अगर मैं आप लोगों को बता दूं तो फ्रेंड्स ये देखो तो अगर यहाँ से इसका टॉप करेक्शन स्टार्ट हुआ था दोस्तों, ये अल्टीमेटली इतना बड़ा फॉल आया था जो तकरीबन अनदर 1 साल 1.5 साल लगा था। और सिर्फ उसमें भी 8 महीने तो सिर्फ इसने साइडवे कंसोलिडेशन किया था। और एक चीज़ याद रखना, जितना बड़ा कंसोलिडेशन और उसके बाद जितना बड़ा कंसोलिडेशन ब्रेकआउट करेगा उसके बाद आग लगा देगा वो स्टॉक। जितना टाइम कंसोलिडेशन में लगाएगा उसके बाद जब स्टॉक भागता है तो वो सारा 2-3 साल भागता नहीं, वो 2-3 साल का एक साथ निकाल देता है, पूरी भाड़ा से एक ही साथ अपसाइड में निकालेगा। तो ये भी स्टॉक के अंदर कुछ ऐसा ही होने वाला है। अगर मोटा मोटी अगर आप देखो इसके लोअर लोस जो बीच में हायर हाइज में शिफ्ट हुए, अगर वो एरिया निकाल दो और उसको मर्ज करो तो दोस्तों अगर आप देखो तो इसने मोर देन 2.5 ईयर्स इसने सिर्फ करेक्शन में बिता दिया। और उसके बाद अल्टीमेटली यहाँ पर बड़ी करेक्शन ख़त्म होने के आगाज़ हो रहे। लेकिन दोस्तों 12 से 14% अगर पहले उसने सक्सेसफुली कंप्लीट करके उसके अबाउ क्लोजिंग दे दिया तो फिर इसके हायर टाइम फ्रेम के चार्ट्स ब्रेकआउट होंगे। इसके जो लोअर टाइम फ्रेम की जो बाइंग रहेगी वो फिर फॉलोअप शिफ्ट होगी हायर टाइम फ्रेम में, और उसके बाद और भी स्टॉक डबल धमाका के थ्रू और भी आगे जाएगा। और मेरे अगर नए सब्सक्राइबर है, अगर उन लोग को पता नहीं है डबल धमाका, तो मेरे कुछ पिछले वाले वीडियो है अगर आप जाकर देख लो तो आप लोगों को पता चल जाएगा। फिलहाल हम जाते हैं स्टॉक के अंदर। तो दोस्तों इसका जो अल्टीमेटली जो लास्ट करेक्शन स्टार्ट हुआ था, जब भी हायर हाई से वापस लोअर लोज में शिफ्ट हुआ था, वो था जनवरी 2024 यानी बिगनिंग ऑफ दिस ईयर। और उसमें भी दोस्तों 8 महीने इसने सिर्फ और सिर्फ टाइम वाइज करेक्शन दिया और अल्टीमेटली इसने ब्रेकआउट किया है। और दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप एरिया था जहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुआ था, और यहाँ से कुछ ऐसी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर बनी थी। और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर फंसा रहा और बैक टू बैक लोअर लोज हिट दिए। दोस्तों अगर आप देखो तो पहला लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, थर्ड लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ और फोर्थ लोअर लोज यहाँ हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को ब्रेक करके अपसाइड हाई वॉल्यूम क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर दोस्तों 2 बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली दोस्तों। पहला तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसकी वजह से ये जो डाउन साइड स्ट्रेट फॉल आ रहा था वो अल्टीमेटली रुक गया फ्रेंड्स। और सेकेंडली दोस्तों यहाँ पर बैक टू बैक जो लोअर लोज हीट हो रहे थे वो स्टॉप होके उसके अगेंस्ट में उसने फर्स्ट टाइम हायर हाइज रजिस्टर किया, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है। करेक्शन यहाँ पर कंप्लीटेड, ट्रेंड इसका चेंज हो चुका है, करेक्शन का ट्रेंड बाई साइड पर शिफ्ट हो चुका है। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया लोअर लोज ना मिले या फिर पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना मिले, तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है और करेक्शन यहाँ पर कंप्लीटेड। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन की। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को RSI डालकर दिखाऊं तो यहाँ पर हमें क्लियर पॉजिटिव डाइवर्शन विटनेस होता है। प्राइस एक्शन के जो लोअर लो स्विंग है, अगर आप लास्ट लोअर लो स्विंग देखो दोस्तों तो वो डाउन साइड में टिल्ट हुए हैं, और वही दोस्तों अगर आप RSI का देखो तो वो अपसाइड में टिल्ट हुआ है और यहाँ से ब्रेकआउट मिला है जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप करेगा स्टॉक के अंदर। पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन हिडन डाइवर्शन से भी ज़्यादा स्ट्रांग होता है। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी पैरेलल चैनल ब्रेकआउट हुई है। और दोस्तों आप लोगों को एक और बात बताना है कि दोस्तों ये आप देख सकते हो पैरेलल चैनल, ये पैरेलल चैनल इटसेल्फ बनने में दोस्तों 8 महीने लग गए। अल्टीमेटली 8 महीने
8 महीने सिर्फ इसको ये पैरेलल चैनल को बनाने में लग गए और अल्टीमेटली दोस्तों ये ब्रेकआउट पे है। और दोस्तों आप लोगों को एक और चीज़ यहाँ पर बताइए, आप देख सकते हो इतनी बड़ी पैरेलल चैनल ब्रेकआउट हुई है, लेकिन दोस्तों एक चीज़ और ध्यान में रखना कि ये ब्रेकआउट हुई नहीं है, ये एग्जैक्टली नेकलाइन के पास क्लोज हुई है। हमें नेकलाइन के ऊपर क्लोजिंग चाहिए। हर न्यूज़ चैनल में आज यही स्टॉक के बारे में चर्चा हो रही थी और इसके टारगेट दिए जा रहे थे, लेकिन दोस्तों मैं अभी भी बोलूँगा कि इसके अंदर अभी भी क्लियर ब्रेकआउट नहीं आया है। अगर आप वेट करो एक और क्लोजिंग का, अगर आप देखो तो एग्जैक्टली नेकलाइन पे क्लोज हुआ है, हमें एक और क्लोजिंग चाहिए 765 के ऊपर एक और डेली क्लोजिंग मिल जाएंगी तो फिर ये पैरेलल चैनल कंफर्म हो जाएंगी। यहाँ से अभी भी रिस्क है दोस्तों नीचे गिरने का। और सेकेंडली दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर आप लोगों को बता दूँ, यहाँ पर एक और क्लियर नेकलाइन के पास यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस भी है, तो इसका भी तुम ध्यान रखना। अगर 791 के ऊपर भी अगर क्लियर क्लोजिंग मिल जाती है तो फिर वेल एंड गुड है और ये स्टॉक फिर अपसाइड के लिए रेडी है। और उसका जो फर्स्ट टारगेट निकल कर आता है दोस्तों वो तकरीबन 860 रुपीज़ के आसपास का आता है, जो तकरीबन 12 से 14% होता है नेकलाइन से। ये एक रेजिस्टेंस रहेगा जिसको हम ब्लू में कर देते हैं। और ये रेजिस्टेंस दोस्तों कितनी बार ऐसा होता है कि ये रेजिस्टेंस को अगर यहाँ पर हिट करके स्टॉक साइडवे में भी चला जाता है और फिर रेंज बनाकर अप साइड ब्रेक करेगा या डाउन साइड ब्रेक करेगा, तो डाउन साइड ब्रेक डाउन करेगा तो वो तुम्हारा स्टॉप लॉस रहना चाहिए। अप साइड ब्रेक करेगा तो आपको फॉलोअप ट्रेल करके अप साइड राइड करने का होता है। लेकिन दोस्तों अभी भी आप लोगों को बता रहा हूँ कि ब्रेक एक और कैंडल का वेट करना वो वेल एंड गुड है। और सेकेंडली दोस्तों उसके बाद तुम अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो संभाल कर 1:2 या 1:1.5 रख कर। और दोस्तों यहाँ पर और फर्स्ट अगर नहीं समझ में आए तो फिर फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल की लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे भी रख सकते हो, या फिर ये पैरेलल चैनल की जो मिड लाइन है ये 50% है पैरेलल चैनल का, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। तो ये यहाँ पर भी अगर आप देखो तो वही 50% के पास एक लोअर स्विंग भी बना है, तो उसके नीचे क्लोजिंग बेसिस पे भी रख सकते हो। लेकिन दोस्तों रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपका 1:1.5 मिनिमम आना चाहिए। और सेकेंडली दोस्तों नेकलाइन के पास का ये एरिया जैसे ही ब्रेकआउट होगा उसके बाद ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनकर खड़ा रह जाएगा, क्योंकि दोस्तों मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स यहाँ पर एक्शन में आते हुए मिले। यही एरिया पे दोस्तों डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड ब्रेकआउट हुई, लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट हुए। यहाँ पर ही दोस्तों हमें RSI के थ्रू क्लियर डाइवर्शन मिला और एक बहुत बड़ी पैरेलल चैनल 8 महीने की ब्रेकआउट होते हुए मिलेंगी, अभी तक मिली नहीं है। और वो लिहाज से दोस्तों ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बनकर खड़ा रहेगा। और जब भी स्टॉक प्रेशर में आया होगा, कभी भी स्टॉक को चेकमेट मिलेगा और वो नीचे आना स्टार्ट किया नेकलाइन के पास, तो दोस्तों नेकलाइन का ये एरिया एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और स्टॉक को अपसाइड में पुश करेगा या साइडवे कंसोलिडेशन में। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे तुम्हारा स्टॉप लॉस होना चाहिए जो आसानी से हीट ना हो। और बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे भी हीट हो जाता है तो दोस्तों नो इफ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। और दोस्तों ये एक तरह का पोर्टफोलियो स्टॉक भी है, तो इस पूरी आशंका है कि ये स्टॉक डबल धमाका स्ट्रेटेजी में भी आ सकता है। ये थी एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना। हम ऐसे ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन और धमाकेदार स्टॉक आप लोगों के लिए ढूंढते रहेंगे। थैंक यू।